अरे रजनी भाभी, एक बात तो बताओ, तुम्हारी बहुरिया को ब्याह कर इस घर में आए हुए तो 3 साल हो गए ना? रजनी जी की दूर की ननद कुसुम जी पूछती है। रजनी जी मुस्कुराकर बोली, हाँ जी, अगले महीने की 21 तारीख को 3 साल हो जाएंगे इनकी शादी को। कुछ ना कुछ पार्टी तो जरूर करेंगे और आपको भी जरूर बुलाएंगे। कुसुम जी बोली, अरे भाभी, शादी की सालगिरह की पार्टी तो होती रहेगी। मुझे तो इस बात की हैरानी है कि 3 साल हो गए इनकी शादी को और अब तक तुम्हारा आंगन सूना है। कुसुम जी की बात सुनकर रजनी जी उदास हो गई और कुछ कह नहीं पाई। तभी उनकी बहू कल्पना ने काम से लौटकर जैसे ही घर के अंदर पैर रखा तो कुसुम जी बोली, अच्छा तो ये बात है, बहू को बाहर घूमने से फुर्सत मिलेगी तभी तो वो आपको दादी बनाएगी। अरे जिन लड़कियों को जिम्मेदारी नहीं उठानी होती है ना, वही बच्चे नहीं करती। अपनी सास का उतरा हुआ मुंह देखकर कल्पना सब समझ गई। वो रजनी जी को प्रणाम करते हुए बोली, बुआ जी, बच्चे पैदा कर देने से ही एक लड़की मां नहीं बनती। कुसुम जी बोली, लो सुन लो भाभी, तुम्हारी बहू क्या कह रही है, तो और कैसे बनती है एक लड़की मां? कल्पना बोली, कुछ रिश्ते जन्म से नहीं, एहसासों से भी बनते हैं। तो जिस दिन मुझे एहसास हो जाएगा कि हाँ, अब मैं बच्चे की जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार हूं, उस दिन मम्मी जी और आप दोनों दादी बन जाएंगी। कुसुम जी बोली, क्या मतलब है तेरा बहू? कल्पना बोली, माफी चाहूंगी बुआ जी, छोटा मुंह बड़ी बात हो जाएगी। पर दुनिया में ऐसे कितने बच्चे हैं जिनके माँ बाप ने उन्हें पैदा तो किया पर जिम्मेदारी के नाम पर सड़क की ठोकर दी है। आजकल लोगों को रहने के लिए जगह कम पड़ रही है, फिर भी लोग जागरूक नहीं हो रहे। पर मैं जानती हूँ मेरी सास बहुत समझदार हैं। ये लीजिए मम्मी जी, आपकी बीपी की दवाई और मालिश का तेल। मैं फ्रेश होकर आती हूँ। इतना कहकर कल्पना अपने कमरे में फ्रेश होने के लिए चली गई। कुसुम जी कुछ कहती उससे पहले रजनी जी बोली, कुछ भी कहो जीजी, पर बहू मेरा ख्याल बहुत रखती है। अब भगवान को जब शुभ समाचार देना होगा देंगे, और मेरा बेटा भी तो इससे बहुत खुश है, तो मुझे इससे ज्यादा और क्या चाहिए। जब बुआ जी की दाल वहां नहीं गली तो 2 दिन बाद वो उल्टे पांव वापस अपने घर चली गई। अगले दिन कल्पना जैसे ही अपनी कार से ऑफिस के गेट के पास उतरी, एक छोटे से बच्चे ने उसकी साड़ी का पल्लू पकड़कर कहा, मम्मी तुम मुझे छोड़कर क्यों चली गई थी? कल्पना अपना पल्ला छुड़ाते हुए बोली, अरे कौन हो तुम और क्या मम्मी मम्मी लगा रखा है? किसका बच्चा है ये? रामदीन, रामदीन, इसे हटाओ गेट के आगे से, कहीं चोट ना लग जाए। बच्चा कल्पना के पल्लू को छोड़ ही नहीं रहा था और बार बार उसे माँ माँ कहकर पुकार रहा था। गेट कीपर रामदीन भागता हुआ आया और बोला, माफ कीजिए मैडम, मैं इसे अभी भगाता हूँ, आप जाइए। ए चल भाग। कल्पना तेज कदमों से आगे बढ़ तो गई पर बार बार पलटकर देख भी रही थी। रामदीन उस बच्चे को भगा रहा था, लेकिन वो बार बार अंदर जाने की जिद कर रहा था। काम करते करते कब दोपहर हो गई, कल्पना को पता भी नहीं चला। लंच के समय वो खाना खाने बैठी ही थी कि अचानक उसे उस बच्चे का ख्याल आया। टिफिन एक किनारे करके वो रामदीन के पास गई। रामदीन भैया, वो बच्चा कौन था? रामदीन बोला, मैडम अब वो आपको परेशान नहीं करेगा, मैंने उसके बाप से उसकी शिकायत कर दी थी, वो उसे यहां से ले गया है। कल्पना बोली, वो तो ठीक है, लेकिन वो मुझे मम्मी क्यों बोल रहा था? रामदीन बोला, भले घर का बच्चा है मैडम जी, उसकी माँ गरिमा जी इसी बिल्डिंग के दूसरे माले पर जो ब्यूटी पार्लर है ना, उसी में काम करती थी। इस बच्चे के होने के बाद हर रोज मियाँ बीवी में खिचखिच होती रहती थी और उसका बाप ठहरा शराबी जो सारा दिन शराब पीकर झगड़ा करता था। एक दिन गरिमा के शराबी पति ने गरिमा को किसी और मर्द के साथ देख लिया। बस फिर क्या था, दोनों में जमकर झगड़ा हुआ। कल्पना उत्सुकता से बोली, फिर क्या हुआ? रामदीन बोला, होना क्या था मैडम जी, अगले दिन जब इस बच्चे का बाप उठा तो गरिमा गायब। किसी ने बताया कि वो उसी आदमी के साथ दूसरे शहर भाग गई, तो अब ये बच्चा यहीं घूम घूम कर भीख मांगता है। इस बिल्डिंग में आने वाली हर लेडीज में अपनी माँ को ढूंढता है, पर आपके साथ ऐसे क्यों लिपट गया पता नहीं। कल्पना दुखी होते हुए बोली, लेकिन आपने उसके बाप से कहा क्या? रामदीन बोला, मैंने उससे कह दिया कि अगर आज के बाद उसका बच्चा यहां नजर आया तो उसे पुलिस में पकड़वा देंगे। कल्पना बोली, फिर? रामदीन बोला,
फिर क्या, वो तो उसे मारते हुए घर ले गया। दुख तो बहुत हुआ, पर क्या कर सकते हैं, हर रोज इसकी कंप्लेन आती रहती थी। कल्पना बिना कुछ बोले चली गई। घर आकर उसने खाना भी नहीं खाया। पूरे दिन एक गहरी सोच में बैठी रही। रात में जब उसका पति अविनाश आया तो पूछा, क्या हुआ? फिर माँ ने या किसी और ने बच्चे की बात छेड़ी? कल्पना बोली, नहीं नहीं, किसी ने कुछ नहीं कहा। पर वो बच्चा, कहते कहते कल्पना रोने लगी और रोते हुए अविनाश को पूरी बात बताने लगी। उस मासूम बच्चे का चेहरा बार बार मेरे सामने आ रहा है। आज मेरी वजह से उस बच्चे की पिटाई हो गई। पता नहीं उसके बाप ने उसके साथ क्या किया होगा। अविनाश मुस्कुराते हुए बोला, कल्पना, तुम औरतें कस्तूरी मृग की तरह होती हो, बिना मां बने ही ममता से भरी होती हो। पर तुम चिंता क्यों करती हो? कल जाकर गेट कीपर से उसके बारे में पूछ लेना और हो सके तो जाकर मिल भी लेना, ठीक है? चलो अब खाना लगा दो, बहुत भूख लगी है। अगले दिन कल्पना ऑफिस पहुंची, पर वो बच्चा कहीं दिखा नहीं। वो सोची शायद वो अपने पिता के साथ होगा तो कल आ जाएगा। इसी तरह 3 दिन बीत गए, पर वो नहीं आया। कल्पना के मन में अजीब अजीब से ख्याल आ रहे थे, तो उसने रामदीन से पूछा, रामदीन भैया, वो बच्चा अब नहीं आता है क्या? मुझे उसकी बहुत चिंता हो रही है। एक बार आप पता करो ना कि वो ठीक तो है। अगले दिन कल्पना के गेट पर आते ही रामदीन ने बताया, अरे मैडम जी, वो बच्चा तो अस्पताल में भर्ती है। उस शराबी ने उस रोज उसे इतना मारा कि बेचारा सह ना सका और बेहोश हो गया। भला हो पड़ोस के कुछ लोगों का कि उसे अस्पताल में दाखिल करा आए। हे भगवान, मुझे इस पाप के लिए माफ कर देना, क्योंकि मैंने ही तो उसके शराबी बाप से उसकी शिकायत की थी। रामदीन दुखी स्वर में बोला। कल्पना सिहर कर बोली, अभी उसके पास कौन है? रामदीन बोला, कोई नहीं है मैडम जी। पता नहीं वो जिंदा भी है या नहीं, क्योंकि पड़ोसी कह रहे थे 3 दिन से उसका बाप ना तो घर आया है ना ही अस्पताल गया है। अगर जिंदा बच गया ना तो फिर उसे बाप से जुल्म सहने होंगे। कल्पना अंदर से तड़प उठी कि एक बार ही सही उसने उसे मां कहकर पुकारा था। उसने तुरंत अविनाश को फोन किया और रोने लगी। अविनाश घबरा गया और बोला, कल्पना, आखिर हुआ क्या है? तुम इतना रो क्यों रही हो? अच्छा ठीक है, मुझे ये बताओ कि तुम हो कहां, मैं अभी आता हूं। कल्पना ने पूरी बात बताई। फिर रामदीन से अस्पताल का पता लिया और अविनाश को व्हाट्सएप पर मैसेज किया और खुद अस्पताल के लिए निकल गई। जैसे ही वो अस्पताल पहुंची, अविनाश भी वहां पहुंच गया तो पाया कि वो बच्चा अभी भी बेहोश है। कल्पना ने डॉक्टर से पूछा, डॉक्टर साहब, अब ये कैसा है? डॉक्टर बोला, मैडम कहाँ थी आप? आपका बच्चा आपको कितना याद कर रहा था, और आप हैं कि हार कर हमने इसे अभी नींद का इंजेक्शन दिया है। वैसे अब ठीक है, पर आपको अपने बच्चे का ध्यान रखना चाहिए। और इसे इतनी बेरहमी से किसने मारा? कल्पना ने अविनाश की तरफ देखा तो अविनाश डॉक्टर से बोला, डॉक्टर साहब, वो हमारा बच्चा नहीं है और इसके बाप ने ही से मारा है। पर आप ये तो बताइए कि इसे होश कब तक आएगा? डॉक्टर से बात करने के बाद कल्पना वहीं उस बच्चे का हाथ पकड़कर बैठ गई। एक बार मम्मी बोलने से उसके साथ जो एक अनजाना सा रिश्ता बन गया था, बस उसे ही निभाने के लिए वो शाम तक वहीं बैठी रही। शाम को बच्चे को होश आया। उसने धीरे से आंखें खोलकर कहा, मम्मी, तुम कहां चली गई थी? देखो, पापा ने मुझे कितना मारा। एक तरफ उसकी बात सुनकर जहां अविनाश हैरान था, वहीं दूसरी तरफ कल्पना उसे गले से लगाकर बोली, बस बेटा, अब तुम्हें कोई नहीं मारेगा, मैं हूं ना। अविनाश उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बोला, और हां, अब ये मम्मी भी तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाएंगी। डॉक्टर ने कहा, अभी बच्चे को 3-4 दिन अस्पताल में रखना होगा। तो कल्पना और अविनाश घर आ गए और रजनी जी को सारी बात बताई। रजनी जी बोली, क्यों, तुम्हें क्या अपना बच्चा नहीं हो सकता? अगर तुम ये सोच रही हो कि किसी का भी बच्चा उठाकर ले आओगी और मैं उसे अपना लूंगी तो भूल जाओ। कल्पना बोली, मम्मी जी, कुछ रिश्ते जन्म से नहीं, एहसासों से बनते हैं, और उस बच्चे ने मुझे मां कहा है। सोचिए, अगर हम उसे अपने घर नहीं लाए तो उसका शराबी बाप उसे ले जाएगा और हो सकता है एक दिन उसे मार डाले। तो ऐसी सूरत में उसकी मौत की जिम्मेदार आप भी होंगी। इतना कहकर कल्पना रोते हुए वहां से चली गई। अविनाश मां से बोला, मां, पहले आपको शिकायत थी कि आपकी बहू मां नहीं बनना चाहती,
अब तो आप अपने आप दादी बन रही है, और कौन जानता है इस बच्चे के बहाने भगवान आपको फिर से दादी बना दे। माँ, आज की दुनिया में कौन भला काम करता है, तो सोचिए अगर इस बच्चे को आप अपना आशीर्वाद दे देंगी तो कितना पुण्य मिलेगा। बेटे की ये बात सुनकर रजनी जी के मन में उम्मीद जागी और उन्होंने एक शर्त रखी कि इसके बाद भी तुम दोनों एक बच्चा और करोगे, जिसके लिए अविनाश और कल्पना ने हाँ कर दी। फिर क्या, 2 दिन बाद दोनों बच्चे को अपने घर ले आए। अविनाश ने बच्चे को गोद लेने के कागज बनवाकर गार्ड और दूसरे लोगों को इकट्ठा करके उसके बाप से पेपर साइन करा लिए। उसके शराबी बाप ने बेटे के बदले उनसे 15,000 रुपए मांगे, सो देने पड़े। अविनाश और कल्पना ने बच्चे का नामकरण करवाया। उस रोज कुसुम जी भी आई और आग लगाने की कोशिश की, पर रजनी जी ने कहा, जी, आज हर कोई अपने बारे में सोचता है, किसी दूसरे के बच्चे को अपने कलेजे से जो लगाए, असल माँ तो वो होती है। फिर रजनी जी ने प्यार से अपने पोते का नाम राहुल रखा। दोस्तों, इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसी ही और भी बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारा पेज जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।